अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हमारे मुल्क में आए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और ये हम सब के फेवरेट हैं। इनकी स्पीच तो हम लोग अक्सर सुनते ही रहते थे। कोई भी मसले का हल अगर हमें चाहिए होता तो हम इनकी स्पीच लगाते तो वो मसला हमें हल हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से वो पाकिस्तान आए ना तो रात दिन हमारे घर में उन्हीं की स्पीच जो है ना वो चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी कोई खुशी हो रही है कि ना मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अच्छा जी, उनका एक बताई हुई बात जो उन्होंने बताया है नमाज के हवाले से, तो जो है नमाज की पाबंदी हमें किस तरह से करनी चाहिए, तो पूरी एक डिटेल में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। उससे इतना मेरे बच्चों में और मेरे घर में फ़ायदा हुआ है ना, यकीन करें अगर आप भी उस पर अमल करेंगे ना तो आपके घर में भी जो है ना हर कोई नमाजी हो जाएगा, नमाज का पाबंद हो जाएगा। अच्छा जी, आज जो है ना मुझे काम था नादरा में और मुझे अपना शनाख्ती कार्ड मेरा एक्सपायर हो गया था, वो मुझे रीन्यू करवाना था। साथ में जो है ना बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी बनवाने थे और कुछ चीज़ें भी मुझे जो है ना बेकिंग के हवाले से लेनी थी, तो वो मैं लेने गई थी। और ये एक ही शॉप से जो है ना मैं सारी चीज़ें लेती हूँ, मुझे बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाते हैं और काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं बेकिंग के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने जो है व्हिप क्रीम ली थी और ये देखिए पिज़्ज़ा चीज़ होती है जिसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स होती हैं और ये इस तरह से पाउच में मिलती है खुली। तो जो है ये भी बहुत अच्छी होती है। मैं पिज़्ज़ा वगैरह जो भी कुछ बनाती हूँ उसी से बनाती हूँ। साथ में स्पैचुला मुझे वहाँ पे अच्छा लगा था, वो मैंने ले लिया है। इस तरह के छोटे स्पैचुला जो है ना ज़्यादा आसानी होती है कुकिंग वगैरह करने में। अच्छा जी, उसके बाद ये है कुकिंग चॉकलेट जिसमें डार्क चॉकलेट है, लाइट ब्राउन चॉकलेट है। तो ये दोनों चॉकलेट मैं लेकर आई थी, मेरे पास ख़त्म हो गई थी। और उसके साथ ही जो है ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये रायता मसाला जो है, हमें दिखा था कि सिर्फ दही में ये पैकेट डालो और आपका इंस्टेंट जो है ना रायता बन के तैयार हो जाएगा। मैंने कहा चलिए जी इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि जो है इसका रिज़ल्ट कैसा है। खैर लेकर मैं आ गई थी, इतना कोई महंगा भी नहीं था, तकरीबन 20 रुपीज़ का ये एक साशा था। तो मैंने कहा चलें जी लेके देखते हैं, कोई इतना महंगा भी नहीं है, अच्छा लगेगा तो फिर और जाके लेकर आ जाएंगे। साथ में बेकिंग जो है पाउडर मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा कि ये वाला लेके जाओ, ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलें जी इस दफ़ा ये ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये नोज़ल आप देख सकते हो केक की डेकोरेशन वाली, तो ये भी मैंने लिए। इस तरह से ओपन भी मिलते हैं, इसका एक जो है पाउच भी मिलता है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मुझे चोको चिप्स जो है वाइट में और ब्राउन में ये भी मुझे चाहिए थे। तो सारा जो है बेकिंग आइटम है सारा ये मुझे मिल गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने अचार भी ले लिया था, अचार हमारा हो गया था ख़त्म। तो ये थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी, ये मैंने कर ली थी। तो बस आज का जो व्लॉग है ना इसी तरह का है। और आप लोगों को पता है कि नादरा में कितना कोई टाइम लगता है ना, अगर कोई चीज़ भी आप बनवाने जाओ तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ से निकले थे तकरीबन 6 बजे शाम के और हमें बज गए थे रात के तकरीबन 9 बज गए थे, यानी 3 घंटे हमें लगे। फिर थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई। उसके बाद आज जो है ना मैं बना रही थी, मैंने चिकन जो है ना मैरिनेट करके रख के चली गई थी मैं। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा जो है ना घर में कॉर्नफ्लेक्स वाला जिंगर बना के दे। मैंने कहा चलिए जी बना के देते हैं। यहाँ पे जो है ना उसका सॉस मैं प्रिपेयर कर रही थी, जिसमें गार्लिक पाउडर है, साथ में हेलोपिनो है और साथ में जो है ना मैंने सराशा सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और जो है ना थोड़ा सा पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट डाला है। और ये जो है मेयोनीज में मैंने सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर ली है। ये सॉस मेरा बन गया था और साथ में प्रोसेस भी आप लोग देखते जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जो है अपने इंटरव्यू में भी बताया था और उसमें जो है एक नॉन मुस्लिम को भी जो है ना उन्होंने मुसलमान किया था। तो उनसे उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आप नमाजी बने तो आपने क्या करना है कि आप कोई भी नमाज आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उसके नमाज के पढ़ने का, जैसे आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद आप जो है ना नमाज में दुआ करनी है। नमाज के बाद जैसे जो है सलाम फेरें तो फ़ौरन आपने दुआ करनी है कि ना अल्लाह पाक मुझे जो है असर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, या मेरी असर की नमाज ना छूटे। या और असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी मगरिब की नमाज ना छूटे। तो उन्होंने बताया कि आपने 40 डेज़ जो है ना इसको कंटिन्यूसली इसको करना है। तो इंशाल्लाह 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 ताला आपकी
कभी भी जो है ना नमाज नहीं छूटेगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज़ें तो नहीं छूटती, तो मैं बच्चों को जो है ना अपने थोड़ा सा डांटती रहती थी कि भाई नमाज़ नहीं छोड़नी, नमाज़ पढ़ो। हर नमाज़ के लिए मुझे जो है ना उन्हें डांटना पड़ता था कि भाई नमाज़ पढ़ो। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो खेल में लगे हुए होते हैं, अब उनको थोड़ी ना ध्यान होता है किसी चीज़ का। तो फिर जब से मैंने बच्चों को ये चीज़ बताई कि भाई आपने ये करना है, मेरी बेटी ने पूरा एक चार्ट बना के दिया 40 डेज़ का, और पूरा मैं आप लोगों को बताऊँगी तरीका किस तरह से जो है ना मेरी बेटी ने बना के दिया वो पूरा चार्ट। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी कि क्या 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 चार्ट जो है ना मेरे बेटी ने बनाया है, और कितनी नमाजें मेरे बच्चों ने बिना कहे जो है ना उन्होंने पढ़ी हैं। और उस पर मैंने बच्चों के लिए एक इनाम भी रखा है। अच्छा जी, ये देखें मेरी बेटी ने बनाया है 40 डेज़ का ये नमाज का चार्ट, आप देख सकते हो। पूरा पूरा इसमें जो है प्रे करने का भी टिक है। तो जो है फजर बच्चों की कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यूसली हो जाएगी। 40 डेज़ का जो है मेरी बेटी ने बनाया है। तो इस तरह से आप लोग भी यही करें कि इस तरह से अपने बच्चों के लिए ना इस तरह से बना लें। जो भी नमाज की पाबंदी बच्चों को करवाना चाहते हैं या कोई बड़ा करना चाहता है कि उसकी कोई नमाज मिस ना हो, तो वो इस तरह से जो है ना एक चार्ट जो है वो बना ले और उस पर टिक लगाते जाए कि कौन सी नमाज जो है उसने पाबंदी से पढ़ी है। ये तो बच्चों का चार्ट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक 9 साल की बेटी है, एक 12 साल की बेटी है। तो इस तरह से जो है ना वो माशाल्लाह। अब और मैंने कहा है कि जब आपके 40 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे ना, अल्लाह पाक तो आपको इसका अजर देंगे ही देंगे, लेकिन हम भी आपको जो आप फरमाइश करोगे वो आपको इनाम मिलेगा। तो बच्चे इसी खुशी में और ना ये कि नमाज नहीं छोड़ रहे, हर नमाज बिना कहे जैसी अजान होती है बच्चे फ़ौरन नमाज पढ़ते हैं और फिर दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह हमारी जो इसके बाद वाली नमाज है ना वो ना छूटे। साथ में हमारे लिए भी दुआ करते हैं और बड़े शौक से आके बताते हैं कि मम्मा हमने जो है ना ये हमने आपके लिए भी नमाज के लिए आपके लिए भी दुआ करी है, बाबा के लिए भी दुआ करी है और अपने लिए भी दुआ करी है। तो बहुत अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो बहुत दिल से मैं जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मेरे बच्चे भी नमाजी बन गए हैं। बहुत अच्छी टिप्स उन्होंने बताई। मेरी कब से कोशिश थी कि बस मेरे बच्चे किसी तरीके से नमाज ना छोड़ें और कुरान पाक ना छोड़ें, कुरान पाक पढ़ते रहें, चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना पढ़ें। तो बहुत मुझे इनकी इस बात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कि यहाँ मैंने आप लोग को बता दिया कि कितना मुझे इसका बेनिफिट्स मिला है। तो आप लोग भी इस तरह के चार्ट वगैरह बनाएं और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। तो खैर जी, अब व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। और हमारा जो जिंगर है ना वो भी बन के तैयार हो गया था। ये है उसका फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।